हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना रिसर्च भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम टाइमिक्स का रिजल्ट स्टडी करेंगे। क्यू फॉर FY 26 एंड FY 26 एंडिंग में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है उसको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करेंगे। एंड हाउ द कंपनी हैज़ रिकवर्ड देयर पास्ट, कि पास्ट में क्या क्या चीज़ें जो आज के 4-5 साल पहले टाइमिक्स के पास नहीं थी, उन चीज़ों को कैसे रिकवर किया है। क्योंकि ऑलमोस्ट इस बार जो आपका रेवेन्यू है 3 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले कुछ सालों से, अगर आप देखते हो। तो ये सब चीज़ों को आज हम स्टडी करने वाले हैं डिटेल में एंड देखेंगे व्हाट कंपनी हैज़ डन फॉर दिस ईयर। सो या लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिले। कंपनी ने इस साल जो है आपको ऑलमोस्ट 135 करोड़, जो आपका क्यू फॉर FY 25 है। अभी मैं क्यू फॉर FY 25 एंड क्यू फॉर FY 26 को कंपेयर कर रही हूँ। सो 135 करोड़ से 235 करोड़ पे आई है कंपनी, जो कि आपका 673% का ग्रोथ है। एंड दिस इज अमेजिंग। YOY लेवल की अगर आप बात करते हो, अमेजिंग से भी ज़्यादा ही मैं इसको बोलूँगी कि एवरेज कोई भी कंपनी 20 से 30% ग्रो कर पाती है। इन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है 73% का। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो 90 करोड़ से कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट 60 करोड़ पे आई है, जो कि आपका 30% का डिक्रीज हो गया। तो जैसे रेवेन्यू आपका बढ़ गया, ग्रॉस प्रॉफिट इस बार कम हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा कम है तो इस बार पैट भी हो सकता है थोड़ा कम हो, बट यू विल गेट टू नो वेरी वेरी सून। एबिटा अगर आप देखते हो तो 14% से कंपनी का एबिटा 40 करोड़ पर आ गया। 14% 14 करोड़ से 40 करोड़ पर आ गया। तो ये आपका 176% का ग्रोथ है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 13 करोड़ से कंपनी का एबिट 39 करोड़ पर आ गया है। पीबीआईटी की अगर आप बात करते हो तो 14 करोड़ से कंपनी का पीबीआईटी 40 करोड़ पर आ गया है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 178% का ग्रोथ है। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 13 करोड़ का पीबीटी आपका 36 करोड़ पर आ गया, जो आपका 180% का ग्रोथ है। पैट की अगर आप बात करते हो तो 9 करोड़ से 27 करोड़ आ गया, जो आपका 195 करोड़ का 95% का ग्रोथ है, जो कि ऑलमोस्ट 200% का ग्रोथ आपका पैट में कंपनी इस बार देकर गई है। ईपीएस की अगर आप बात करते हो 0.79 से 2.9 हो गया। ये आपका ज़ीरो था, जो ईपीएस कभी 0.7 था, वो आज 2.9, ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ का ईपीएस। तो ये थोड़ा एक बड़ा जंप कंपनी ने इस बार मार दिया, जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ये आपका 267% से ग्रो कर गया। सो दिस इज़ अगेन अमेजिंग। अगर आप क्यू के लेवल्स की बात करते हैं, ओके सॉरी, मैं मार्जिन्स बताना भूल गई। सो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की अगर आप बात करते हैं तो इस बार कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन था, दैट वाज अबाउट 67% एंड सॉरी, या 67% आपका लास्ट ईयर था एंड इस बार 25% रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है। सॉरी, ये डिक्रीज़ हो गया है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा-सा यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया। 67% से 25% आ गया, जो आपको ऑलमोस्ट 41% से गिर गया। तो ये बहुत ही भद्दा है, मतलब इससे बुरा तो मैंने अभी तक कोई रिज़ल्ट में देखा ही नहीं कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इतने गिर गए हों। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी गिरा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आपके गिर गए हैं। एबिटा मार्जिन्स की अगर आप बात करते हो तो एबिटा मार्जिन 10.8% से 17.2% आ गया, जो ये ग्रो अच्छा हुआ है, इस बार ग्रोथ अच्छी हुई है। 6.4% का ग्रोथ आपका यहाँ पे लिया है ऑलमोस्ट। एक सेकंड आप मुझे देना। ओके, इट्स गुड नाउ। या इसके बाद में अगर आप पैट मार्जिन्स की बात करते हो तो 6.8% के पैट मार्जिन से कंपनी 11.6% के पैट मार्जिन पर आई है, जो कि आपका 4.8% का ग्रोथ है। दिस इज अगेन रियली रियली गुड, क्योंकि कंपनी ने 4% का ग्रोथ एक साल में दिया है पैट मार्जिन के अंदर, तो ये अच्छा है। एंड अगर आप Q4 FY 26 की अगर आप बात करते हैं, Q3 FY 26 से अगर हम उसको कंपेयर करें, तो ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं क्यू ग्रोथ हमारा इस बार कैसा रहा। Q3 से Q4 पर कंपनी ने इस बार कैसा जंप किया है। सो 150 करोड़ पे Q3 पे कंपनी थी रेवेन्यू के बेसिस पे, अभी 235 करोड़ पर आई है, तो ये आपका ऑलमोस्ट 56% का ग्रोथ है। 74 से कंपनी 60 पर आ गई है ग्रॉस प्रॉफिट के मामले में, तो ये आपका अगेन गिर गया है, 18% का डी ग्रोथ यहाँ पर है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 9 करोड़ से कंपनी का एबिटा 40 करोड़ पर आ गया है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट 330% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दिया है, तो ये अगेन बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आप बात करते हो एबिट की, तो एबिट कंपनी का 8 करोड़ से थर्ट 39 करोड़ पर आ गया, जो कि बहुत
ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर गया। ऑलमोस्ट 360 करोड़ का ग्रोथ यहाँ पर कंपनी ने दिया है। इसके बाद में अगर आप बात करते हो पीबीआईटी की, तो 9 करोड़ से 40 करोड़ पर आ गया, जो कि आपका 330% का ग्रोथ है। अगर आप 4 पॉइंट पीबीटी की बात करते हो तो 4.8 से 36 करोड़ पर आ गया, जो कि आपका 600% का ग्रोथ है। 600% पीबीटी में, जो कि मैसिव है। अगर आप मतलब Q4 की ग्रोथ इस बार अगर आप Q3 से कंपेयर करते हो, तो कुछ ज़्यादा ही बड़ी ग्रोथ यहाँ पे इन्होंने दे दी है। एक्चुअल में बहुत बहुत तेज़ी से लोग ग्रो कर गए हैं। पैट की अगर आप बात करते हो तो 3.2 से कंपनी का पैट 27 करोड़ पर आ गया है। तो ये भी अगेन आपका बहुत ही स्पीड से ग्रो कर गया है। एंड यहाँ पर अगर आप ग्रोथ देखते हो तो आपका 700% का ग्रोथ है। इसके बाद में अगर आप बात करते हो ईपीएस की, तो 0.1 से 2.9 हो गया, जो कि आपका अगेन ऑलमोस्ट ये आपका ऑलमोस्ट 1400% का ग्रोथ है, विच इज़ मैसिव। अगर आप बात करते हो मार्जिन्स की, तो मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगेन डिप्रेसिंग है। 49% से 25.9% हो गया, जो कि आपका 23% का डी ग्रोथ है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 6.2% से 17.2 करोड़ पर आया, 2% पर आया, जो कि आपका 11% से बढ़ गया है। अगर आप बात करते हो पैट मार्जिन्स की, तो 2.1% से 11.6% पर आए हैं कंपनी के मार्जिन, जो कि आपका 9.5% से बढ़ गया। दिस इज अगेन क्वाइट अमेजिंग। फिर अगर हम कंपनी को FY25 और FY26 बेसिस पर जज करें, तो FY25 में कंपनी का जो रेवेन्यू था दैट वाज 538 करोड़, और इस बार इन्होंने दिया है 798 करोड़ का, जो कि आपका ऑलमोस्ट 48% का ग्रोथ है, विच इज़ अगेन अप्रिशिएबल। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर आप बात करते हो तो 228 करोड़ से कंपनी 345 करोड़ पर आ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। ये अच्छा इस बार इन्होंने दिया है, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 51% का ग्रोथ है। एबिटा की अगर आप बात करते हो तो 47 से 114 पे आई है, जो कि आपका ऑलमोस्ट 137% का ग्रोथ है। एबिट की अगर आप बात करते हो तो 44 करोड़ से 110 करोड़ पे कंपनी के एबिटा ना ये आपका 47 करोड़ से 114 करोड़ पर आया है, जो कि आपका 137% का ग्रोथ है, विच इज़ अगेन रियली मैसिव। अगर आप बात करते हो एबिट की, तो ये 44 करोड़ से 110 करोड़ पर आया है, जो कि आपका 147% का ग्रोथ है, विच इज़ अमेजिंग। अगर आप बात करते हो पीबीआईटी की, तो पीवीआईटी आपका जो ग्रोथ इस बार हुआ है वो है 46 करोड़ से 112 करोड़, जो कि आपका 143% का ग्रोथ है, विच इज़ रियली रियली अप्रिशिएबल। पीबीटी की अगर आप बात करते हो तो 42 करोड़ से 101 करोड़ चला गया, जो कि आपका 138 करोड़ का ग्रोथ 138% का ग्रोथ है। पैट अगर आप देखते हो तो 31 करोड़ से 75 करोड़ हो गया, जो आपका 140% का ग्रोथ है। दिस इज रियली अमेजिंग। ईपीएस की अगर आप बात करते हो तो 2.6 से 7.3 हो गया, जो आपका 178% का ग्रोथ है। सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट अप्रिशिएबल। बाद में अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स की बात करते हो तो 42.4% से कंपनी के मार्जिन 43.2% है, तो यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट ऑलमोस्ट 0.8% का इंप्रूवमेंट यहाँ पर है। एबिटा मार्जिन की अगर आप बात करते हो तो 8.9 से 14.3% पर आ गया, जो कि आपका 5.4% का इंप्रूवमेंट है। अगर आप पैट मार्जिन्स की बात करते हो तो पैट मार्जिन्स में 5.8 से 9.4 हो गया, जो कि आपका 3.6% का इंप्रूवमेंट है, विच इज़ बहुत मतलब मायने रखने वाली चीज़ है ये। प्लस अगर आप ऑपरेटिंग लेवरेज देखते हो तो आपको वाई Q4 FY25 एंड FY26 के बेसिस पर 2.4 टाइम्स का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, और अगर आप क्यू लेवल पे बात करते हो तो 5 टाइम का ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, एंड वाई लेवल पे 2.8 टाइम का ऑलमोस्ट 3 टाइम का ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है। तो ओवरऑल रिजल्ट इज रियली रियली गुड। Q4 FY25 एंड Q4 FY26 के बेसिस पर ग्रॉस प्रॉफिट में प्रॉब्लम है। इसके अलावा FY25 एंड FY26 नॉट इवन ए सिंगल नंबर इज इन माइनस, या फिर सिंगल नंबर इज इन रेड। सारे ही नंबर्स आपके पॉजिटिव, सारे ही नंबर आपके ग्रीन है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल जो है कंपनी के लिए है, एंड एक्चुअल में कंपनी ने इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप कैश फ्लो की बात करते हो, क्योंकि इस बार का प्रॉफिट जो है आपका ऑलमोस्ट 75 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट सिक्योर किया है, तो कैश फ्लो इस बार 91 करोड़ का, लास्ट ईयर इट वॉज इन नेगेटिव 91 करोड़ का
आपका कैश फ्लो कंपनी ने जनरेट किया है। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो आपके डेटर डेज़ कम हो गए हैं, इन्वेंटरी डेज़ भी कम हो गए हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। पेबल डेज़ ठीक है, वो कंपनी के साइड से तो इतना कोई प्रॉब्लमैटिक नहीं है वो चीज़। अब ये सारी चीज़ें जो है एक्चुअल में कंपनी ने इस बार बहुत सही रिज़ल्ट डिलीवर किया है। बट अगर आप कुछ चीज़ें देखते हो तो आपका जो एबिटा है, Q4 का जो एबिटा था, जो आपका 40 करोड़ के आसपास था और Q3 में ऑलमोस्ट 9 करोड़ का हो गया। तो ये आपका ना थोड़ा-सा आई वुड से कि बहुत ही वॉलेटाइल काइंड ऑफ एबिटा इस बार रहा, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नंबर यहाँ पे बढ़ गया। तो ये 1 ही साल के अंदर ऑलमोस्ट आपका 4 गुना से बढ़ गया। 1 ही क्वार्टर के अंदर सॉरी, 1 ही क्वार्टर के अंदर आपका 4 गुना से बढ़ गया। तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है, वो हमें जानने की ज़रूरत है। प्लस ग्रॉस प्रॉफिट भी बहुत वॉलेटाइल रहा। बाकी सब चीज़ें ठीक है, इन्वेंट्री आपका थोड़ा-सा बढ़ गया है इस बार। लास्ट ईयर जो आपका 151 करोड़ का था, वो 196 करोड़ का हो गया, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पे बढ़ गया है। ट्रेड पेबल्स आपके बढ़ चुके हैं, 73 करोड़ से 120 करोड़ पर हो गया है। बट ये ट्रेड पेबल्स अगर आपने एक कॉमन चीज़ नोटिस करी, जो कॉमन ट्रेड सबके अंदर है, कि इस बार हर कंपनी का ट्रेड पेबल्स थोड़ा-सा थोड़ा-सा बढ़े हुए आ रहे हैं। द रीज़न इज़ या तो ट्रेड पेबल्स बढ़े हुए हैं या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़े हैं। तो ये रीज़न है कि ईयर एंडिंग पे क्या होता है कि ज़्यादातर माल जो है, ज़्यादातर जो स्टॉक है, वो सब खाली हो रहा होता है। तो उसमें आधी से ज़्यादा जो स्टॉक है वो उधार पर भी दिया जाता है। तो उसके चक्कर में या कई बार इन्वेंट्री बनानी होती है, तो उस चक्कर में पेबल्स बढ़ जाते हैं, रिसीवेबल्स बढ़ जाते हैं। तो वो एक वन टाइम प्रॉब्लम है जो हर साल हर कंपनी में लगभग होता ही है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है जिसको हम लेकर के बैठे। सो या दैट इज़ ऑलमोस्ट अच्छा, एक चीज़ और अच्छी चीज़ हुई है जो ई-कॉमर्स कंपनी ने शुरू किया था, जिसकी बात हमने पहले भी वीडियोज़ में करी है। तो उसमें आप अगर देखते हो तो Q4 के अंदर 158% का ग्रोथ है और पूरे साल के अंदर 90% का ग्रोथ है। तो ये ग्रोथ भी बहुत मायने रखता है एंड काफ़ी अच्छी तरह से इस बार ई-कॉमर्स ने भी बहुत एक सस्टेनेबल तो मैं इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि एक्चुअल में एक रैपिड तरह का ग्रोथ है, क्योंकि अगली बार जब अ, ये आपके नंबर्स गिरेंगे तो फिर वो लो लो बेस की कहानी हो जाएगी कि लास्ट ईयर का या लास्ट क्वार्टर का बेस ज़्यादा था, सॉरी हाँ, हाई बेस की कहानी हो जाएगी, ज़्यादा था, इसलिए वो नंबर्स अब छोटे लग रहे हैं। तो ये शायद एक बार को गिर भी सकता है, लेकिन स्टिल अभी के लिए ये एक्चुअल में गुड कंपनी ने ई-कॉमर्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है। सो दैट वाज़ ऑल द रिज़ल्ट जो कंपनी ने इस बार परफ़ॉर्म किया, वो मैंने आपको बताया है। बाकी आपका ओपिनियन क्या है, मुझे आप बता सकते हैं। और कोई चीज़ है जो आप कंपनी के बारे में स्पेसिफ़िकली स्टडी करना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि कंपनी का ऑन कॉल तो होता नहीं है। तो हमें जो चीज़ है वो या तो एनुअल रिपोर्ट से या रिज़ल्ट से, इन 2 चीज़ों से जानने को मिलेगा। बहुत डिटेल में हम कंपनी का पर्सपेक्टिव नहीं जान सकते हैं। सो आप अगर कोशिश कर सकते हो या फिर आप कुछ एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पे कंपनी को लेकर बात करना चाहते हो, तो आप मुझे बता सकते हो। बाकी आई विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू योर रिसर्च। थैंक यू।